लोग ज्यादा कहेंगे कि स्कॉलरशिप पर कम, आपकी पॉलिटिकल लॉन्चिंग का ये कार्यक्रम ज्यादा लग रहा है। वारे सरकार की मंशा, वारे हेमंत भैया, आपको भी सलाम है कि किस तरह से सारे बच्चों को बुड़बक बना के सरकार में मजा मार रहे हैं। एसटी और एससी छात्रों को कुछ को पैसा मिल रहा है, बाकी ओबीसी वर्ग पूरा का पूरा खाली है। सरकार छात्र की आवाजों को भी दबाना चाह रही है। वो छात्र प्रतिनिधियों के चुनाव को कराने में भी रोक लगाना चाह रही है। जब छात्र प्रतिनिधि नहीं रहेंगे तो भाई छात्र का चुनाव नहीं होगा और वो आवाज नहीं उठाएंगे। आपके पिता गिरिडीह से वर्तमान सांसद हैं, दूसरे बार के सांसद हैं, विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, समझ है तमाम चीजों को लेके। वो जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं झारखंड को, गिरिडीह को, तब वे गए, क्या मंत्रियों से मुलाकात हुई, क्या उन्होंने झारखंड के जो इतने बच्चे प्रभावित हैं, उनकी जिंदगियां प्रभावित है, उनकी शिक्षा प्रभावित है, उसको लेके अपने स्तर पे क्या सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने कोई पहल की है क्या केंद्र में? इसलिए केंद्र सबसे पहले ये बताइए, राज्य का मुद्दा है केंद्र का मुद्दा है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। चूंकि सरकार से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि केंद्र से हमको पैसा नहीं मिल रहा है, हमारे पास पैसा है तो हम तो दे ही दें। सरकार का ये जवाब है, सरकार की तरफ से ये जवाब है। एक तो छात्रों को आप एसटी, एससी और ओबीसी में बांट दीजिएगा, क्या ये उचित है? क्या ये उचित है? देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। आप जानते हैं कि स्कॉलरशिप झारखंड में पूरी तरीके से बंद है। झारखंड के कोने कोने से लड़के अपने अपने इलाकों में लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनको मिलने वाले स्कॉलरशिप का क्या हुआ। क्या वाकई स्कॉलरशिप का पैसा मैया समान योजना में चला गया? क्या वाकई सरकार को छात्रों के स्कॉलरशिप की कोई चिंता नहीं? क्या सरकार को, इस सिस्टम को, झारखंड की सरकार को क्या वाकई राइट टू एजुकेशन का मतलब समझ आता है? ये वे सवाल हैं, ज्वलंत सवाल हैं जो झारखंड के बच्चे पूछ रहे हैं। और इसी बाबत आज आजसू के छात्र इकाई ने एक तरह से स्कॉलरशिप को लेकर सड़कों पर उतरे और लगातार ये सवाल सरकार से पूछने की जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गिरिडीह से आजसू नेता और चंद्रप्रकाश चौधरी, गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के बेटे हैं, पीयूष चौधरी आजसू नेता हैं। लोग ज्यादा कहेंगे कि स्कॉलरशिप पर कम, आपकी पॉलिटिकल लॉन्चिंग का ये कार्यक्रम ज्यादा लग रहा है। ये मेरे पॉलिटिकल लॉन्चिंग का कार्यक्रम आप यहाँ पे देखिए। सबसे पहले बता दूं, ये आजसू छात्र संघ के बैनर पे जरूर हो रहा है, लेकिन ये पूरी संख्या आप देख लीजिए। ये सारे स्कूल ड्रेस से छात्र आए हुए हैं, स्कूल ड्रेस में, सारे यूनिफॉर्म में हैं। तो आप ये मेरे लॉन्चिंग का कार्यक्रम कैसे बोल सकते? पिछले 3 साल से मैं फील्ड में जनता के बीच में लगा हुआ हूँ, उन्हें सेवा देने का काम कर रहा हूँ। हर एक मुद्दे पे मुखर होके लोगों को जोड़ने का मैं काम कर रहा हूँ। आजसू मुखर है, लेकिन आजसू को सबसे ज्यादा झटका देने वाली जेएलकेएम स्कॉलरशिप या इस तरह के मुद्दों पर मुखर है। आपको क्या लगता है? ये उनकी राजनीति का विषय है। वो राजनीति शायद सरकार से साठ-गांठ में जुड़कर कर रहे हैं। उनका राजनीति शायद 5 साल में एक बार आता होगा। आजसू पूरे 5 साल रहकर सड़क पर उतर के राजनीति करती है। इसका उदाहरण ये है। पीयूष जी, आप लगातार स्कॉलरशिप के मुद्दे को आप लोग लेकर के आए हैं और मोराबादी मैदान में जिस तरीके से भारी संख्या में बच्चे आए आप लोगों के साथ, क्या वाकई सरकार के कान में जू रहेंगे? आप लोग को क्या लगता है? क्योंकि इसके पहले भी हजारीबाग में बच्चे एकत्रित हुए, स्कॉलरशिप की मांग लगातार कर रहे थे, कल्याण आयुक्त के पास भी गए, विभागीय मंत्री चमरा लंडा के पास भी गए, लेकिन अब तक कुछ पॉजिटिव होता हुआ नहीं दिखा। आज के इस रैली से, इस आयोजन से आप लोग को कुछ उम्मीद है कि कुछ होगा? मैं बताऊं क्या पॉजिटिव हुआ है? ये सरकार वापस से इन छोटे छोटे छात्राओं को जाति में बांटने का काम कर रहा है। जब आप जाइए कॉलेज के छात्रों से पूछिए, आप स्कूल के छात्रों से पूछिए, आज जो क्लास में छात्र छात्राएं एक साथ बैठ के पढ़ते, आज उनमें भी जातिगत भावना आ जा रही है। कैसे एसटी और एससी छात्रों को कुछ को पैसा मिल रहा है, बाकी ओबीसी वर्ग पूरा का पूरा खाली। आप बताइए ये क्या संदेश या क्या छोटी सोच का परिचय सरकार देना चाहती है? एक नींव, जो हमारे राज्य का नींव, जो ये सब हैं, जो अगले 10 साल, अगले 15 साल बाद जब ये हमारे झारखंड को रिप्रेजेंट करेंगे सब जगह, और जो आज हमारा झारखंड जो सबसे निचला स्तर का राज्य माना जाता है पूरे देश में, आप बताइए ये किस तरीके से ऊपर आएगा? सरकार कह रही है कि केंद्रांश जो है वो नहीं मिल रहा है, सेंटर से पैसा जो है वो दिया नहीं जा रहा है। आपके पिता गिरिडीह से वर्तमान सांसद हैं, दूसरे बार के सांसद हैं, विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, समझ है तमाम चीजों को लेके। वो जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं झारखंड को, गिरिडीह को, तब वे गए, क्या मंत्रियों से मुलाकात हुई? क्या उन्होंने झारखंड के जो इतने बच्चे प्रभावित हैं, उनकी जिंदगियां प्रभावित है, उनकी शिक्षा प्रभावित है, उसको लेके अपने स्तर पे क्या सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने कोई पहल की है क्या केंद्र में? देखिए, ये सवाल बार बार उठाया गया है सरकार के मंत्रियों द्वारा, लेकिन आप ध्यान रखें, ये जो कोयला, ये जो खनिज संपदा, ये जो कोयला है, ये केंद्र सरकार के अंदर आता है।
आप खुद ब खुद चश्मदीद गवाह है, झारखंड राज्य का एक एक व्यक्ति चश्मदीद गवाह है किस तरीके से कोयला चोरी चल रहा है यहाँ पे। आप बताइए, जब आप केंद्र सरकार को इतना नुकसान दीजिएगा, अन्य जगहों पे आप चुनाव जीतने के लिए न जाने कितने जुमले वादे, ना आपका फाइनेंस कंडीशन में है, ना आप उसकी प्लानिंग करते हैं। आप देखिए मैया समान योजना तो जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप देखिए अन्य पेंशन जो समय से पहुंचता था, जो सच में उन लोगों को जरूरत है, अगर कोई विकलांग है तो उन्हें जरूरत है, अगर कोई वृद्धा है तो उन्हें जरूरत है, क्या वो भी चल रहा है या नहीं चल रहा है? आप ठेकेदार का बात कीजिए जिसके अंडर कम से कम अगर कोई छोटा ठेकेदार भी है तो 50 रोजगार वो देने का काम करता है, क्या उनको पेमेंट हुआ है? हम ये कह रहे हैं आप किसी डिपार्टमेंट को उठा लीजिए, ये पूरे सरकार का यही स्थिति है। नहीं, हम ये कह रहे थे कि जो 6,63,499 बच्चे जो प्रभावित हैं उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, क्या बतौर सांसद आपके पिता ने क्या केंद्र में कुछ पहल की? क्योंकि यहाँ के लोग तो अगर पहल नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप सबसे पहले ये बताइए, राज्य का मुद्दा है केंद्र का मुद्दा है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। चूंकि सरकार से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि केंद्र से हमको पैसा नहीं मिल रहा है, हमारे पास पैसा है तो हम तो दे ही दें। सरकार का ये जवाब है, सरकार की तरफ से ये जवाब है। तो आप मुझे ये बात बताइए, तो छात्रों को आप ST SC और OBC में बांट दीजिएगा, क्या ये उचित है? क्या ये उचित है? देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। आप देखिए, क्लास में अगर बच्चे बैठते हैं तो बोलते हैं भाई तेरा पैसा तो आ गया, तू तो सेफ है। भाई मेरा तो आ ही नहीं रहा है, मेरा तो 2 साल से आई। क्या ये सोच जायज है? आप सोचिए, ऐसे मुखिया, ऐसे राज्य के मुखिया इस सोच को लेके ऊपर बैठते हैं, क्या ये उचित है? आज हम लोग बात करते हैं कि भाई अगला चुनाव हो तो जातिगत राजनीति पे नहीं हो, जातिगत समीकरण पे नहीं हो। आज जो ये हमारा न्यू बड़ा हो रहा है, आप देखिए, और कितने कट्टरता के साथ जाति में घुस कर आज बड़ा होने कह रहे हैं जातिगत चुनाव ना हो। आजसू ने बाकायदा जातीय जनगणना के लिए अल्टीमेटम दिया था और वो जातीय जनगणना जो है वो हो नहीं जा रहा है। खैर वो तो अलग मसला है। हाँ। हम बाकी और भी कई लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? रोहित सोनी। रोहित जी, कहाँ से हैं आप? कहाँ रामगढ़ से। रामगढ़ से आए हैं। क्या लग रहा है, एक तो पहले छात्र जो हैं वो परेशान हैं, आप लोग आए हैं यहाँ पे, लग रहा है कि कुछ सरकार अपने स्तर पे कुछ पहल करेगी या सिर्फ आजसू ही सड़कों पर पहल करती रहेगी? अगर इतने भीड़ में भी अगर सरकार के कानों में जू नहीं रेंगती है, अगर आज भी वो अपने कान पे रुई डाल के रखते हैं, तो मैं कहता हूँ सर मैं ऐसी सरकार पे, और वो अपने सरकार से, मुख्यमंत्री पद से, राज्य के मुखिया से हट जाए और अपने शिक्षा मंत्री जो कोई भी नहीं, सबको वो हटा दे और वो बोले कि भाई मेरे पास खजाना नहीं है। मैं आपसे बताता हूँ, आप कहते हैं खजाना नहीं है। आज उनके बड़े बड़े सरकारी कार्यक्रम होते हैं, सरकारी काफिले चलते हैं, हर काफिले में जिला प्रशासन से लेके माने जितने भी विभाग है एकदम मुस्तैद से खड़ा रहती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का कहानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो आज वहाँ पे पैसा आ जाता है। और बात रहा जब सरकार का, जब बात रहा छात्रों के अधिकार का, जब बात रहा इन जो BEd कॉलेज और जो ग्रेजुएशन और जो छात्रवृत्ति बच्चों को देख रहे हैं ना, जिनका 60,000, 10,000, 5,000 उनका पैसा फंसा हुआ है, आज वो पैसा नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात मैं और भी बताना चाहता हूँ, सरकार छात्र की आवाजों को भी दबाना चाह रही है। वो छात्र प्रतिनिधियों के चुनाव को कराने में भी रोक लगाना चाह रही है। जब छात्र प्रतिनिधि नहीं रहेंगे तो भाई छात्र का चुनाव नहीं होगा और वो आवाज नहीं उठाएंगे। वारे सरकार की मंशा, वारे हेमंत भैया, आपको भी सलाम है कि किस तरह से बच्चों को बुड़बक बना के सरकार में मजा मार रहे हैं। एक बात बताइए, ये सांकेतिक तौर पर ही ये पूरा मामला है या फिर आप लोग जब तक छात्रवृत्ति मिलने की सुगबुगाहट न दिख जाए तब तक आप लोग सड़कों पर रहेंगे? क्या है ये सिंबॉलिक आंदोलन है या फिर कुछ और भी? सर्वप्रथम मैं बता देना चाहता हूं कि हम लोग इस कार्यक्रम से पहले पूरे जिले में जितने भी जिले में जिला कल्याण पदाधिकारी को है, हमने उन्हें ज्ञापन सौंपा। और मजे की बात है कि कल्याण पदाधिकारी को भी नहीं पता है कि भाई व्हाट इज द नॉर्म्स क्या है। उन्हें कल्याण विभाग का नॉर्म्स नहीं पता है। मजे की बात है कि राज्य के सरकारी मुखिया और सरकार के नेता और सरकार के पदाधिकारी को जानकारी नहीं है। वो बोलती है भाई सरकार के पास पैसा आएगा तब ना। आपने एक सवाल कहा था कि ये केंद्र में क्या हमारे गिरिडीह सांसद जी ने उठाया मामला। मैं बताता हूँ, OBC और ST का पैसा जो है राज्य सरकार देती है, SC का पैसा जो है 60% और 40% पैसा होती है वो केंद्र और सरकार देती है। तो भाई मैक्सिमम लोड सरकार पे है, राज्य सरकार पे है। आज मैया सम्मान योजना का पैसा आ रहा है, मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार को, सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोग को पसंद है मैया? मैं नहीं पसंद है, मैया को पसंद है। और मैया के बिटिया का योजना, उनके पढ़ाई का योजना, उनको क्यों रोक दिए भाई? उनके बेटों का योजना, उनको क्यों रोक दिए? उन्हें भी तो चालू कीजिए, उसके बाद देखिए सरकार चलाइए, हम भी आपका वाहवाही करेंगे भाई। सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, आप लोग को लगता है कि एक वर्षगांठ पूरा होने पर, पहली वर्षगांठ पूरी होने पर
सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को स्कॉलरशिप का पैसा जो है वो शुरू कराना चाहिए, इसको लेके पहल करनी चाहिए। अरे भैया जितनी जल्दी हो जाए। स्कॉलरशिप छोड़िए, रोजगार खत्म हो चुका है, बालू चूका चोरी हो रहा है, जितना प्रकार का भ्रष्टाचार है सरकार लिप्त है उसमें। और 1 साल हो गया भाई, आप 1 साल की बात कर रहे हैं, ये सरकार पिछले 6 साल से है और 6 साल में आज 3 साल से आज स्कॉलरशिप नहीं मिला है। ये क्या मजाक है छात्रों के साथ। परेशान है छात्र, सड़क पे उतरे हैं, आज इस धूप में खड़े हैं, कल को लाठी खाने के लिए भी छात्र तैयार है, पर अपना हक और अधिकार वो लेकर रहेंगे। से कौन कौन नेता लोग आएंगे? सीपी चौधरी सड़कों पर उतरेंगे, सुदेश महतो सड़कों पर उतरेंगे, आप लोग के पूर्व विधायक मंत्री सब लोग सड़क पे उतरेंगे इस मुद्दे? आज तो छात्र उतरे थे, छात्र संघ के प्रतिनिधि उतरे थे। आने वाले समय में हमारे माननीय सुप्रीमो साहब श्री सुदेश महतो, माननीय गिरिडीह सांसद श्री चंद्रप्रकाश चौधरी तिवारी महतो और जितने भी हमारे बड़े अधिकारी है, बड़े पदाधिकारी है, सभी लोग हमारा साथ देने के लिए रेडी रहेंगे। तो ये है नज़ारा इस वक्त राजधानी रांची के नागा बाबा खटाल के आसपास का, मोराबादी के आसपास का। छात्र हैं, एकजुट हैं। आजसू की जो छात्र इकाई है वो अब सड़कों पर उतरी है और जाहिर तौर पर एक चौतरफा दबाव बनाने की कोशिश सरकार पर भी है कि जल्द से जल्द छात्रवृत्ति का जो पैसा है वो बच्चों को दिया जाए। आंकड़ों से समझिए कि लगभग 6,63,499 बच्चों का छात्रवृत्ति का पैसा पिछले 3 वर्षों से रुका हुआ है। लगातार ये आरोप राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच हो रहा है, लेकिन यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि सरकार उपयोगिता की जो सर्टिफिकेट है वो जमा नहीं कर रही और इसलिए पैसा नहीं पहुंच रहा। एक और भी बात कही जाती है कि चूंकि सरकार ने यानी कि राज्य सरकार ने अपने स्तर पर छात्रवृत्ति के पैसे की बढ़ोतरी की है और उसको लेकर पहले केंद्र सरकार से उसको लेकर समझौता नहीं हुआ, उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, इस वजह से भी वो पैसा रुका है। भगवान जाने कारण क्या है, लेकिन इतना तो जरूर तय है कि राज्य के बच्चे परेशान हैं, उनकी शिक्षा पर सवाल है और एक संकट बड़ा है जो इस वक्त गहराता जा रहा है। बहरहाल आप देख रहे हैं द 4th पिलर, हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे विक्की, देखते रहिए, शुक्रिया।